तो बच्चों, let's read our question and that is why are the classification systems changing every now and then? हमारे पास क्वेश्चन है कि क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा बदलता रहता है। क्या जरूरत है हमें बार बार क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपडेट करने की या उसे बदलने की। हम यहाँ पे सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन के चेंज होने की। And the reason is very simple that every now and then there are newly discovered animals. Everywhere there are newly discovered organisms और ये पहला रीजन है जिसकी वजह से हमारा क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। Somehow वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स जिनको हम अभी जानते हैं बट हमने लेट्स से हम उनको अभी क्लासिफाई नहीं कर पाए हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बट स्टिल हम ऐसे एनिमल्स को देख रहे हैं या हम ऐसे एनिमल्स को डिस्कवर भी करते जा रहे हैं जो शायद हमारे लिए नए हैं जो हमें शायद अभी ढूंढे हैं और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये हमारे लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओपन करता है, एक ब्रॉड एरिया ओपन करता है कि भाई अब हमारे पास ये नए ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास लेट्स से उनके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में यूज ही नहीं करी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक नया ब्रॉड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करना पड़ेगा ताकि हम उस एनिमल्स को भी उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में रख सकें। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है। दूसरा ही रीजन ये है दैट एनिमल्स जो हैं जो हमने लेट्स से डिस्कवर कर लिया अब उनका आइडेंटिफिकेशन भी चल रहा है। तो एवरी नाउ एंड देन देयर विल बी न्यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड दैट इज अनदर important रीजन that identification of animals or identification of organism is also going and this identification also going to impact the क्लासिफिकेशन सिस्टम और द टाइप्स। क्योंकि हमारे पास अब एक नया ऑर्गेनिज्म है जिसका आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है और हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है अब अपने क्लासिफिकेशन को चेंज करना पड़ा और हमें अपने क्लासिफिकेशन में नए लेट्स से एडिट करने पड़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। हो सकता है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमें पहले लगते थे सही है बट अभी हमें पता चलता है कि वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शायद हम कहीं और भी इंक्लूड कर सकते थे। तो वो भी एक वजह होती है कि हम अपने क्लासिफिकेशन को चेंज करते हैं। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं विच इज बेसिकली अ मॉडर्न रीजन, द स्टडिंग ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की स्टडी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ओपन करती है और हमें अलाउ करती है कि ओके नाउ एवोल्यूशन हमें समझाता है कि कैसे कैसे चीजों में चेंजेस आए, कैसे कैसे कैरेक्टर्स में चेंजेस आए जिसको हम आज देख रहे हैं मे बी वो कैरेक्टर्स पहले ना हो और उस टाइम के एनिमल्स ना हो। तो हमारे पास क्या होता है फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीनों पॉइंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जिसे हम कंसीडर करते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई भी तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपके आइडेंटिफाइड एनिमल्स हों या फिर हम एवोल्यूशन के जरिए कुछ पता कर रहे हो, इन तीनों वजहों से हमारे क्लासिफिकेशन में चेंजेस पॉसिबल होते हैं एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ कंटिन्यूअस न्यू वे ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप दिस आंसर विल हेल्प यू। थैंक यू।